नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक और पॉडकास्ट में, जिसको हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं पहले पॉडकास्ट की एक अपार सफलता के बाद। जो पहले एकदम ऑर्डिनरी से एक व्यक्तित्व के साथ आपके साथ एक गेस्ट बैठे थे, आज देखिए एक रॉयल्टी का प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए हमारे साथ रॉयल जीजी योयो हनी सिंह आज फिर से उपस्थित है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज आप सीधा बैठे हैं, लेकिन हाँ नहीं, बस ऐसा ही है, थोड़ा चेंज तो आ ही जाता है लाइफ में। चेंज सक्सेस सर पे थोड़ा ओह माय मंडराने लगी है। गॉड, पहला पॉडकास्ट आपने रिकॉर्ड किया और माशाअल्लाह कितने व्यूज और कितने लाइक्स आपको मिले। सब भगवान की। देखिए, मतलब हैरानी की बात है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 263 लाइक्स आपको व्यूज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। हाँ ये सच है। जब मैंने पॉडकास्ट रिलीज किया और मैं लोगों को बताना शुरू किया जी, तो साला कोई देख के राजी नहीं था। हाँ, हाँ फिर 266 में से आपको जान के ये मतलब शायद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 200 लोगों के मैं घर जाके उनको चलवाया अपने सामने, सारे क्या? चलाओ अभी। अच्छा, मतलब वो वहीं बैठे थे, वो वहीं बैठे, वो अपना कुछ काम कर रहे वो हो। अपना काम कर रहे थे, वो नहीं सुनना चाहते थे। जबरदस्ती माथे पे कट्टा लगा के 28 मिनट का वीडियो मैं 200 घरों में जाके चलवाया। अरे बाप रे, तब जाकर मैं सक्सेस। वाह, तक ये तो पहुंच एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी आपने बताई। ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में नहीं सिखाई जाती, जो आपके पास ऑलरेडी है। मेहनत तो करनी पड़ी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है आपको। तो एक 263 व्यूज आपके यूट्यूब पे आए और उसके अलावा भी बहुत सारे व्यूज आए हैं आपके पास, तो उसके बेसिस पे आपको जो एक सफलता मिली है आज, लोगों ने आपको एक असीम प्यार दिया। प्यार की बात तो खैर, प्यार तो हमें कभी भी नहीं मिला। अच्छा। हाँ, बस एक ये आपकी वजह से एक जगह में फंस गया हूँ। जब मैं कोई काम नहीं करता हूँ लोग चप्पल उठा देते हैं, जैसे आपने पिछले पॉडकास्ट में उठा दी थी। वो जरूरी था, देखिए जरूरी था, वो लोग भी यही बोल रहे हैं जरूरी है। ये लोग मुझे मार रहे हैं चप्पलों से। अच्छा, तो आप क्या घरों में भी जाके आज उल्टा ही बैठ जा रहे हैं? ये भी आपने सही पकड़ा। मैं पहले कुर्सी पे सीधा ही बैठता था, लेकिन भगवान जाने इस पॉडकास्ट के बाद मैं अब ऑटो में भी उल्टा ही बैठने लगा हूँ। अरे बाप रे बाप। हाँ, एक दिन तो मैं ऑटो वाले के ऊपर बैठ गया। जमीन तो बड़ा अच्छा है। हाँ, क्या सीन रहा ऑटो वाला ऑटो छोड़ के भाग गया। हाँ, अरे वाह। तो ऑटो सीधा चला या उल्टा चल रहा? ऑटो चला ही नहीं, ऑटो चला ही नहीं, वही खड़ा है लाजपत लाजपत नगर में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक चीज तो देखने वाली है यहाँ पर जी, माननीय गौरव गर्ग साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए, ये क्यों लगा रखा आपने तकिया? ये तो मैंने पेट छुपाने के लिए। नहीं, वही उसी संदर्भ पे मैं बात करना चाह रहा था। अच्छा जी। ये सफलता का कारण है या फिर आपकी बढ़ती हुई फैन फॉलोइंग की खुशी है, जिस वजह से आप थोड़े से अभी मोटे होने लग गए हैं? देखिए, मोटे होने के पीछे तो मैं समझता हूँ इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। हम्म। दो मेरी थ्योरीज हैं। हाँ। पिछले दिनों में मंगल पर था, मंगल ग्रह। आप ग्रह पे गए हुए थे? हाँ, अच्छा। मंगलयान में मेरे को भी उतारा गया था। हाँ। जब मंगलयान क्रैश हुआ था तो हम्म। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेरे को मंगलयान में सेकंड अटेम्प्ट जब किया तो मैं उसमें गया था। अच्छा। तो आई वाज द फर्स्ट वन हु लैंडेड ऑन मंगल फ्रॉम ओ इंडिया। माय गॉड। तो मैंने वहां देखा कि वहां ग्रेविटी जो है कम है। मेरा वेट वहां पे कम आधा हो गया। अच्छा, तो इट्स अ क्या मैटर ऑफ बात कर ग्रेविटी। रहे हैं? यस, आई एम ऑन रॉन्ग प्लेनेट। हम्म। यस। और सेकंड चीज मैं समझता हूँ इट्स अ मैटर ऑफ कंपैरिजन। हम्म। अगर आप मेरे को जो हमारे खली साहब हैं उनके साथ खड़ा देखेंगे तो मैं बड़ा पतला महसूस वो करता तो हूँ। देखिए जाहिर सी बात है, खली के तो सामने तो आप मुझे लगता नहीं आई एम ओवरवेट। लेकिन क्या है ना, जिंदगी में, दुनियादारी में और सोसाइटी में हर कोई खली नहीं होता। हाँ, तो उनके लिए आप खली तो हर कोई गर्व गर्व नहीं होता। बात तो सही है आपकी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नहीं नहीं, तो मेरा ये मानना है, जो आपकी इंस्पिरेशन है योयो हनी सिंह, जिनकी आप वीडियोस बनाते हैं और आपको लगता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका साथ आपके साथ है ही, वो तो है ही, है ना? आप अगर उनको देखें तो माशाल्लाह एक बहुत सुंदर फिटनेस इन्होंने अपनी रखी है। बिल्कुल की है। बीच में थोड़ा सा इनकी जब तबीयत खराब हुई तब ठीक छोड़, बात है। लेकिन ये फिट रहते हैं। तो आपकी इंस्पिरेशन जब इतना फिट रहती है तो उनसे आप क्या सीखते हैं? तो देखिए, इंस्पायर तो मैं भी हूँ और मैंने भगवान ना झूठ बुलवाए, मैंने वॉक भी शुरू की थी जी। तो पहले दिन मैंने सोचा कि मैं 4 किलोमीटर एक तरफ मारूंगा। मैं यहाँ से 4 किलोमीटर गया। 4 किलोमीटर आप कैसे, साइकिल पे गए, पैदल? नहीं, मैं पैदल गया। पैदल गए, ठीक है। और वापस मुझे ऑटो में आना पड़ा। क्या बात कर रहे हो, ऑटो से आया? ऑटो से आया मैं। तो फिर मेरा मन टूट गया। तो फिर मैंने राइटिंग शुरू की।
जिस दिन मैं अच्छी राइटिंग करता था, घर वाले रात में छोले भटूरे बना लेते थे। तो मैं इन लोगों की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। राइट राइट, ये समाज का बहुत बड़ा रोल रहता है। बढ़ते हुए आदमी को रोकते हैं लोग। नहीं, ये बात ये तो मैं महसूस कर रहा हूँ। 100 आने सच बात कही साहब आपने। ये तो खैर हम कितना भी हो जाए, ये यूनिवर्स हमें जब नहीं पतला होने देगा तो हम कहाँ तक पहुंचेंगे। छोले भटूरे आपकी कमजोरी है? हाँ, खाना मेरी कमजोरी है। खाना आपकी कमजोरी, कुछ भी खाना हो, कुछ भी मिल जाए। ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। देखिए, बातों बातों में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपके साथ इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने थे, लेकिन मुझे जो है फिर से एक चीज पे बार बार ध्यान जा रहा है जी। मैं बात तो कुछ और करना चाह रहा था इस वक्त, लेकिन बात एक यहाँ पे अटक के रह गई कि इस बार जो है चश्मे का कलर थोड़ा बदल गया। वो तो खैर मेरी मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी है? मुझे हाँ। लगा शौक है ये। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, पिछली बार आपको बताया था मेरे एक आंख का ऑपरेशन हुआ था। हाँ हाँ बिल्कुल। और मैं उस डॉक्टर के पास दोबारा गया, तो उस डॉक्टर को शायद जल्दी थी, मुझे बताया नहीं उसने। मैं दूसरी आंख के ऑपरेशन के लिए गया था, उसने मेरी दोनों आंख का ऑपरेशन कर दिया फिर से। हाँ, क्योंकि उसको युगांडा जाना था। युगांडा? यस। युगांडा में क्या कर रहे हैं वो? मेरे को लगता है शायद बैकएंड में कुछ काम है। बैकएंड में कौन से डॉक्टर आपको मिले भाई साहब जो बैकएंड का? दोनों आंखों का ऑपरेशन करते हैं, मुझे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो तो बबलू मुझे छोड़ के गया। बबलू? अच्छा, उस दिन वो लेके जा रहा था आपको, आपके मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक ठीक ठीक। तो सिलाई मशीन के नीचे तो नहीं आपको रखा इस तरीके से करके? आप शायद ऐसा आवाज तो आई थी, हो सकता है। तो इसलिए आज ने आप अपने चश्मा बदला है और आज दोनों आंखें आपकी। आप कुछ नहीं दिख रहा है लोग? मुझे कुछ नहीं पता। ये कितने सर? 40। हाँ बिल्कुल ठीक है। जैसे मुझे व्यूज दिखते हैं ऐसे ही। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल नहीं दिख रहा आपको। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। तो आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे कि आप बुद्धि की दृष्टि से देख पाए। बिल्कुल बिल्कुल। राइट राइट, बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो साथ ही साथ योयो हनी सिंह जी की वजह से आज आपको बड़ी अच्छी पॉपुलैरिटी मिल रही है। लोग आपको, आप चूंकि आपने खुद का नाम भी जीजी योयो हनी सिंह आपका हैंडल है, और मेरी सबसे दरख्वास्त और गुजारिश यही है कि आप यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे काफी इसके रील्स पॉडकास्ट के, और यूट्यूब पे पूरा पॉडकास्ट है, तो जब भी आपको वक्त मिले एक 28 मिनट का पॉडकास्ट देखिएगा, जरूर देखिएगा। मुझे लगता है कि आपको हंसी जरूर आएगी, किसी भी मूड में आप जरूर बैठे हो। राइट। और अगर गुस्सा आए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, उसके पीछे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। राइट। चलिए, आप कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ, मतलब मैं अपना मोबाइल नंबर आपको अपने उसमें क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। ओह माय गॉड, मोबाइल नंबर आप दे दीजिए, व्हाट्सएप वाला। हाँ, तो 101 रुपए आप इनको आप वो भी कर देना, पेटीएम भी कर देना। वो पेटीएम का लिंक मैं अपना दे दूंगा। हाँ अच्छा, आपके लिए। यस ठीक है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, बहुत सही बात है। वो तो खैर हर कोई इंस्पायर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं हर इंस्पायर होने वाला जो पर्सन है वो अमीर भी हो, उसकी कोई मजबूरी गारंटी नहीं होती, मजबूरी भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं जीजी नहीं सॉरी, योयो हनी सिंह के कलेक्शंस। जी, हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी कलेक्शंस का थोड़ा सा जिक्र किया था, डिस्कशन किया था हमने, और उसमें कुछ चीजें जो है बड़ी सुंदर बताने वाली हैं, जो हमने लास्ट टाइम समय की पाबंदी होती देखिए हम नहीं कर पाए, और आगे भी हम पॉडकास्ट बनाते रहेंगे। तो इस पॉडकास्ट में स्पेसिफिकली इस डिस्कशन में दो बड़े अच्छे सॉन्ग्स जो बहुत ही सुंदर लिखे गए हैं जी, इंटरनेशनल विलेजर जो एल्बम की आई थी, बहुत बढ़िया, उसके संबंध में पहला एक सॉन्ग जो मुझे आज तक मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है जी, इज ब्राउन रंग। सबका फेवरेट है। तो ब्राउन रंग के बारे में आप क्या कहना चाहिए, क्या जानना चाहते हैं? ब्राउन रंग को लिखा कैसे है, किसने लिखा है ब्राउन रंग को? देखो, बादशाह ने लिखा नहीं है ये। बादशाह? अच्छा हाँ, बादशाह कौन है हम नहीं जानते। तो पहले भी मुकर गए थे ना बादशाह। हाँ, वो तो खैर पैसों से मैं। अच्छा, अरे यार इतना हल्का व्यक्तित्व मुझे पसंद नहीं है वैसे। हाँ जी जी जी। अच्छा, तो लेकिन बादशाह आई डोंट नो, बादशाह तो कहीं भी बादशाह लिख ही नहीं सकता। ये तो यही लिख सकते हैं, यही इन्होंने ही लिखा है, इनकी अपनी। मैं आपको इनकी लाइंस अगर आप कहें, आपके पास वक्त है? जरूर, हाँ जरूर, जरूर। हमारे मोबाइल ही रखा, व्यूअर्स सुनना चाहेंगे एक बार फिर से। आप इनकी लाइंस पे ध्यान दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ सुनिए, कवि क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखिए, मैंने लगा भी रखा है। लड़का यूं कह रहा है, किस किस से तू भागी बच बच के, तेनू रब ने हुदन देना रज रज के, किथे चले हो सोनियो सज धज के। वाह,
एक मिनट इसे रोकिए। तेरे वर्गी नारनी होली मैनू मुंडे कहंदे सी। अरे वाह, हो गई नहीं तेरे चर्चे स्टार न्यूज एंड बीबीसी टू बीबीसी। वाह, तो सोचिए कवि क्या सोच रहा है इस बारे में। सोच देखिए, देखिए वो ना। कल्पना देखिए आप, कितनी बिल्कुल। खूबसूरत और सोच है। देखिए लिखने को हर कोई लिख सकता है जी, राइमिंग सेट करनी होती है बिल्कुल ठीक बात। उसमें बेस्ट चूज कर लिया बना लिया लेकिन उसको पिक्चराइज करना उसको गाने के अंदर विद बेस्ट म्यूजिक सेट करना। मैं लिख ले रहा हूँ एक बार, रुकिए। लिख लीजिए। पिक्चराइज बेस्ट म्यूजिक सेट करना, और क्या कहना उसके चाहते हैं? बाद वो उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो लोगों को पसंद आएगा। हाँ, लोगों को एक्सेप्ट कराना कि दिस इज द बेस्ट। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो हुआ है, अक्सर हुआ हुआ है है। इनके सॉन्ग्स के साथ, तो हुआ ही। अब देखिए ना उसके बाद फिर देखिए आप ये बीमार पड़ गए थे। बीमार पड़ने के बाद इनकी एल्बम नहीं आई बीच में आई थी ऐसी बात नहीं बहुत गाने आए और बहुत अच्छे गाने भी आए। मिलेनियर से पहले इनके दिमाग में क्या चल रहा हो सोचो ना जरा क्या चल रहा होगा इनके दिमाग में कि मुझे बेस्ट गाना निकालना है। बिल्कुल निकालना है। मिलेनियर गाना 3-4 मिनट का गाना है। आपने उसका म्यूजिक सुना है? क्या सुना है उसका म्यूजिक, बहुत अच्छे सुना है। लिरिक्स किसी और ने लिखे हैं। अच्छा, हाँ लेकिन उस लिरिक्स को पिरो कर गाने के अंदर तब्दील करना और बेस्ट म्यूजिक बेस्ट सॉन्ग मतलब आप सोचो ना किस तरीके से। मिलेनियर पे हम आएंगे। मिलेनियर पे तो हम एक बहुत स्पेशल चर्चा करेंगे जी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर इनके पुराने गानों की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। आप पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे जो इनका लुक है, इस लुक के बेस पे एक गाना आया था जी ब्लू आइज। बताइए ब्लू आइज के बारे में थोड़ा सा कुछ अगर एक दो लाइन आप बताना चाहें, कुछ ऐसा थोड़ा एक बार सुना सकते हो तो अगर। अच्छा हाँ सुनना हाँ मेरे वही चाहता हूँ ना कि एक बार थोड़ा सुनते हुए अगर करें तो एंजॉय बड़ा अच्छा लगेगा। ये आप देख तो पा रहे नहीं, फिर चला कैसे रहे हैं? ये मेरे को नहीं पता ये कुछ करके गया है वो। ये कुछ देवी शक्ति है जो आपके साथ काम कर रही है। वाह। तेरे कॉलेज में मेरे गाने बैन है पढ़ने लिखने का तेरा ना कोई प्लान पास करा तू फोन घुमा दू प्रिंसिपल भी बेबी तेरी योयो की फैन है। वाह क्या बात कही। सोचो प्रिंसिपल भी बेबी योयो की फैन है। सोचो मतलब ये मैं आपको बताता हूँ मैंने खुद देखा है मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं मैं आपको बता रहा हूँ मैं आज से थोड़ी अनिल पाजी को और बहुत लोग उस बात से इत्तेफाक भी रखेंगे। मैं मेट्रो में गया कुछ बच्चे इनका शो देख के आ रहे थे। वो मेट्रो में सारे बच्चे ही बच्चे भरे हुए थे और किसी ने गाना चला दिया इनका हनी पाजी का। सब बच्चों को लिरिक्स याद भाई सारे यही गाना गा रहे थे। वाह मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुन के। तो बच्चे साथ में वैसे पढ़ाई भी करनी चाहिए ना उन्हें, ऐसा नहीं कि हर पढ़ तो रही है वो पास कराने के लिए इन पे डिपेंडेंट ना रहे, अपनी पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। देखिए नहीं पढ़ाई के साथ कोई भी किसी प्रकार का नहीं वो बात तो ठीक है लेकिन ये तो इन्होंने एंजॉयमेंट के हिसाब से बनाया। मैं आपको बता रहा हूँ मतलब लोग आप समझो मतलब लोग प्यार करते हैं इनसे। आप इनके फॉलोअर्स देखो ना मेरे ख्याल 21 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके। स्पॉटिफाई पे ही इज ऑन टॉप ट्रेंडिंग पे है। आज टॉप पर हैं ये। टॉप पर हो गए हैं। कैसे हो गए टॉप पर? बहुत बढ़िया। देखो मैं आपको एक बात बताऊं दो चीज जानता हूँ जिंदगी के अंदर। स्प्रिंग होती है ना स्प्रिंग। हाँ स्प्रिंग होती है। स्प्रिंग को जितना दबाओगे आप मेरी तब देख के बात कीजिए। स्प्रिंग को जितना दबाएंगे ये स्प्रिंग है मैं मान लो इसे। हाँ, जैसे मैथ में मान लेते मान लीजिए जी जी ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग को जितना दबाओगे आपने इसको दबाया हाँ हाँ और जैसे आप इसको हटाओगे ना ये उतना ही ऊपर जाएगी। ही इज स्प्रिंग। और इनको दबाया किसने? दबाया समाज बीमारी ने लेकिन एकदम ऊपर गए। और सूरज के आगे अगर थोड़े टाइम के लिए घटा जाती है ना तो उसका मतलब ये नहीं कि सूरज चमकेगा नहीं। बात तो सही है सूरज चमक रहा है आज। घटा आई थी लेकिन चमक रहा है सूरज। ये मैं जानना चाहता हूँ अपनी गाड़ी से जब आप ऑफिस जाते तो आपके आगे ट्रक व्रक चल रहे होते हैं क्या? मेरे पीछे बहुत लोग होते हैं। आगे तो शायद कोई क्योंकि शेरो शायरी से मुझे ट्रक शेरो शायरी की बात नहीं है ये सच बात है। अच्छा ठीक है मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। ये तो मेरी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है। अच्छा आपकी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है। मैं भी ट्रक चलाता हूँ। आपने शायद जूता भी लटकाया हुआ है। जूता तो लोगों ने मारा था तो मैंने रख लिया था। वो दूसरा जोड़ी मिलेगा तो पहन लूंगा उसको। ये नहीं है बड़ी अच्छी बात कही आपने। चलिए कमिंग बैक टू द लेटेस्ट सीरीज जी जो अभी हमने लास्ट डिस्कशन में भी जिक्र किया था उसका, लेकिन इस बार सॉन्ग अलग है। अच्छा हाँ तो मैं इसमें जो है क्योंकि एक सॉन्ग इतना जबरदस्त ट्रेंड हुआ है कि उसने बाकी पूरी एल्बम के सॉन्ग्स एक तरफ मुझे लगता है ऐसा और वो एक सॉन्ग एक तरफ 51 ग्लोरियस डेज का फ्लेक्स पालम। यस फ्लेक्स पालम ब्यूटीफुल सॉन्ग।
थोड़ा एक दो लाइन उसके प्लीज सुनाइए हमें। लीजिए, हमारा काम ही है साहब। बिल्कुल लगाइए सर, बिल्कुल, क्योंकि वो फ्लेक्स बालम जब तक चलेगा नहीं तब तक। फ्लेक्स बालम तो खतरनाक गाना है। जी जी, फ्लेक्स बालम। थोड़ा एक दो लाइन उसके शुरू में, आपने उसकी कुछ वीडियोस भी बनाई हैं। ये क्या है? ये मैंने प्रीमियम ले नहीं रखा यूट्यूब का। इतने ज्यादा व्यूज आपके आ गए, एक सब्सक्रिप्शन ले लो ताकि एड्स फ्री हो जाए। आप लूंगा मैं थोड़ा, आज तो थोड़ा हट टाइट। अच्छा, मतलब व्यूज का पैसे से कोई संबंध नहीं है। नहीं। आप जो व्यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिकली है, हमने कोई ऐसा प्रमोशन नहीं किया, और दूसरा हमें इससे कुछ ऐसी होती भी नहीं है। आप लोगों का प्यार मिल जाता है, वही इनके लिए बहुत है, लेकिन इन्हें पैसे भी चाहिए ताकि सब्सक्रिप्शन। मैं आपको पेटीएम नंबर दे दूंगा, 80-90 रुपए का एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। हाँ, ये देखिए, ये गाना है वो। शुरुआत से म्यूजिक सुनिए, गजब म्यूजिक है, समझिए। यो 100%। वाओ, बीट्स अच्छी है, जबरदस्त। सारे हीटर, सारे हीटर, सारे हीटर, हीटर, सब हीटर। कहाँ गया कंपटीशन, कहाँ गया मैं कंपटीशन। ये ही इज टॉकिंग अबाउट बादशाह एंड ऑल। हाँ, मे बी ठीक है, बादशाह इज वन ऑफ द, बट मे बी ही इज बादशाह कहीं नहीं है, लेंदी एंड लॉन्ग कंपटीशन इज, बट मेरे को ऐसा लगता है कि कंपटीशन कोई है नहीं। इनसे कम्पीट नहीं कर सकते। ही जैसे क्रिकेट में सचिन है ना, कंपटीशन नहीं कर सकते, उनसे इंस्पायर हो सकते हैं सिर्फ। तो इनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं। आप इनको सोचे कंपटीशन करके मैं हरा दूं, तो वो हो नहीं पाएगा, वो संभव नहीं। हालांकि आप इनसे रेस लगा रहे हैं, ये रेस नहीं लगाएंगे आपसे, इनको पता है मैं आगे हूं। ऑब्वियसली, जैसे माइकल जैक्सन थे, तो माइकल जैक्सन क्लास, तो वो किसी से नहीं, वो ना उनका म्यूजिक भी अच्छा होता था, उनके गाने भी अच्छे होते थे माइकल जैक्सन के। माइकल जैक्सन, लेकिन कंपटीशन नहीं, इनसे इंस्पायर हो सकते हैं आपसे। तो मेरे को लगता है हनी पाजी से इंस्पायर हो जा सकता है। राइट। भूख लगी आपको? मंगा दीजिए। क्या खाना पसंद करेंगे? कुछ भी, मैं तो आपको बताया था। हाँ, कुछ भी खा लेते हैं आप। ठीक है। मेरा पेट हमेशा भरा और हमेशा खाली रहता है। हाँ, मतलब मेरे को ये समझना था कि भाई आप इतना खाते हैं, पेट वेट साफ है आपका इस वक्त? कब्ज है मुझे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन इसका व्यूज से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो आप खुश कैसे हैं? हंसना पड़ता है भाई, लोगों के लिए हंसना तो आप मतलब बहुत परेशान है? परेशान संदर्भ मतलब सब, मतलब ठीक है, उस पर क्या जिक्र करूं, लेकिन सब अभी बंद है, मतलब मामला सब। हाँ, बहुत ज्यादा, इस पे क्या ही जिक्र करें हम। बढ़ते आगे, एक दो सॉन्ग्स। और लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, वैसे तो खैर आप इतने बिजी रहते हैं, शायद ही आपको याद होगा, लेकिन आपने बहुत बिजी रहते हैं आप। 24 घंटे में से मेरे ख्याल से 8-10 घंटे तो आपको ये प्लान करने में लगता होगा कि मैं बिजी क्यों हूँ। नहीं, ये प्लान करने में नहीं लगता मुझे। ये मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं अपनी दिनचर्या वही भी जान लीजिए, जब बड़े लोगों की बात हो रही है क्यों नहीं, हम देखो मैं आपको बताऊँ, मैं सोता 9 बजे रात, सुबह के 9 बजे? नहीं, रात को। अच्छा। और मैं उठता हूँ सुबह 8:30 बजे। वाह, ठीक है, ये तो हो गए मेरे, जिसमें मुझे कुछ नहीं करना। इसमें तो आप भगवत प्राप्त हो चुके हैं। 8:30 से शाम के 6 बजे इस बात पे लग जाते मुझे करना क्या है आज। और जब तक 6:30 बजते हैं खाने का टाइम हो जाता है, 6:30 के बाद खाना खा के सो जाता हूँ। वाह, नहीं, बड़ा बिजी शेड्यूल है, ये हर किसी के बस की बात नहीं, इतना बिजी रहना। काफी मेंटेन किया हुआ मैंने, काफी मेंटेन है, बिल्कुल ठीक है। और वही एक कारण कि आपका जो थोड़ा वजन है वो बढ़ रहा है, और पेट जो है थोड़ा सा। आप बार बार मेरे वजन पे क्यों जा रहे हैं? आपने बाकी टैलेंट भी देखिए। मैं आपका टैलेंट, मैं नाच सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, मैं इनके गानों पे शूट कर सकता हूँ, उस पे की बात क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मैं उस पे बात, आपने पॉडकास्ट क्या मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? मैंने आपकी, आप कभी मेरी आंख की बात करते हैं? हाँ, मैं अंधा हूँ। देखिए, ये थोड़ा सा इस वक्त पे गर्म हो चुके हैं, और मैं सभी ऑडियंस से गुजारिश करूंगा कि भर भर के इन्हें जो बोलना चाहे वो बोलिए, क्योंकि इनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि गुस्सा होंगे या नहीं होंगे। आप बोलना चाहे बोल सकते हैं, इनको मुझे बोलना चाहे बोल सकते हैं, लेकिन इनको स्पेशली मेंशन करना @GG होने से। पावर मूव्स तो बड़ा खतरनाक। आपने लास्ट टाइम पावर मूव्स का जिक्र बिल्कुल किया था, बताइए क्या था वो? देखो, पावर मूव्स तो गाने में ना लिरिक्स होमी दिल्ली वाला पाजी ने लिखी है। ये तो होमी दिल्ली वाला जी वही है ना जिन्होंने आपके अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी पावर मूव्स पे, बल्कि हम ही थे। और वो वीडियो होमी पाजी ने अपने इंस्टाग्राम उस पे स्टोरी में लगाई। और एक और है जो कि हनी पाजी की टीम के अंदर ही है, प्रियांशी श्रीवास्तव, शी इज ए वेरी गुड सिंगर।
तो उन्होंने भी अपनी स्टोरी पे लगाई। वेरी गुड। होमी पाजी का मैसेज आया, मस्त। तो होमी पाजी के लिरिक्स है इसके अंदर। मैं आपको अगर कहो तो मैं आपको देखो, पिछली बार तो शायद मैंने, हम कौन सा बोल रहे हैं, देखिए आप, पावर मूव्स, पावर की स्पेलिंग आती है? हाँ आती है। ये फिर वही वाला इशू है। थोड़ा पेटीएम का क्यूआर भेजो अपनी ऑडियंस से, आपको ये कुछ और लग गया है भाई साहब, प्लीज माफ कीजिएगा। ये क्या देखते रहते हैं आप? देखो, हाँ ये देखो, बताइए। म्यूजिक से कारीगरी करो, ऐसी जादूगरी करो। यो का पहला नंबर, मेरी पहली पोजीशन, काफी अकेला नहीं, अकेला काफी मैं, तो बातें करते रहे, पीछे कदम ले रहा है तेरा काफिला, क्योंकि मैं हूँ मुंडीर, मैं हूँ माफिया। वाह क्या ये माफिया मुंडीर की बात पता है कहाँ से आई है? हाँ। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था कई साल पहले, माफिया मुंडीर के नाम से। उसमें इन्होंने सबको चूज किया, रफ्तार, इक्का, बादशाह, सबको लिया इन्होंने, और अपना बहुत अच्छे गाने बनाए थे। तो ही सेइंग कि मैं हूँ मंदिर, मैं हूँ माफिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। दुबई, इजिप्ट एंड लिव ओनली, साल की जो वीडियो, एक लाइन और इसके अंदर, नो एक्सक्यूज, पावर मूव्स ओनली। और इसमें एक बात और बोलते हैं, साल की वेटिंग इफ यू वांट टू कॉल मी। साल की वेटिंग है, इफ यू वांट टू कॉल मी, बाकी तो बात छोड़ो। 1 साल की वेटिंग है उसमें, आप समझ रहे हैं? तो ही इज दैट टाइप ऑफ पर्सन। और आप एक कॉलिंग पे 1 साल तक जाते रहते लगातार? मुझे तो कोई कॉल ही नहीं करता। नहीं ऑब्वियसली ठीक है, वो तो अलग अलग है अपना अपना। मुझे लगता है शायद ब्लॉक ही कर दिया होगा मुझे तो। अच्छा, हनी पाजी की मैंने इतनी वीडियो बनाई है, वो मुझसे खुद बोर हो गए होंगे मुझे लगता है। हाँ करेक्ट। लेकिन प्यार है उनका। देखिए, जो वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस, क्योंकि इनके सॉन्ग्स का विजुअल्स भी काफी अच्छे, अरे बड़े खतरनाक मेहर भाई करते हैं। एक लग्जरी कार्स होती है, लग्जरी हेलीकॉप्टर्स। तो मैंने इनके काफी वीडियोस देखे हैं, लेकिन एक जो वीडियो मुझे सबसे खासा पसंद आया वो आया इनका मिलियनेयर का। मिलियनेयर तो खतरनाक है। मिलियनेयर जब इनकी एल्बम आई थी और उसका ये सॉन्ग रिलीज हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा सा और आप हमारी ऑडियंस को बताइए, और अगर कुछ सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं, बताना चाहे तो बताइए, क्योंकि फिर उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे आगे करने वाले हैं। देखिए, मिलियनेयर सॉन्ग जब आया था ना, तब उससे पहले हनी पाजी का ये समझ लीजिए, वो कहते हैं ना, ही वाज स्काई डाइविंग, हाँ बिल्कुल ठीक है, डाउनफॉल नहीं बोलूंगा मैं, स्काई डाइविंग थे वो। तो इनको एक ऐसी एल्बम निकालनी थी जिससे धमाका हो जाए, और शायद उनके फैंस भी यही चाहते थे कि भाई एक धमाका कर दो। जब मिलियनेयर गाना आया, मेरे जहां मैं रहता हूँ, मेरे फ्लोर पे डॉक्टर साहब रहते हैं। धमाका मतलब ब्लास्ट? अच्छा, वो मकसद वाला तो, मकसद वाला, सॉरी। हाँ, तो धमाका मतलब ब्लास्ट। और ये समझ लीजिए कि मेरे जहां मैं रहता हूँ, यहाँ पे डॉक्टर साहब रहते हैं, जिनको गाने से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, उनको कोई मतलब नहीं इन चीजों से, वो सुनते हैं तो कोई और सुनते हैं। तो भाई ही वाज टॉकिंग अबाउट मिलियनेयर। ये वही डॉक्टर है जिन्होंने ऑपरेशन किया? नहीं। अच्छा, वो नहीं, इन्होंने मेरी जांघ का ऑपरेशन किया था। जांघ में क्या हो गया था? तिल था मेरे। ओह माय गॉड, तिल लगाया, तिल हटा दिया? लगाया। अच्छा, उन्होंने बोला आप जांघ का तिल लगाएंगे तो वो एक्चुअली इसलिए था ना, आपको पहले नजर बहुत लगती थी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप तिल लगवाइए जिससे आपकी नजर नहीं। पहले उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, पहले उन्होंने टीका लगाया, फिर उन्होंने तेल लगाया, उसके बाद तिल लगाया। क्या क्या कैसे कैसे डॉक्टर से नहीं मिलते इन्हें? एक दो अच्छे डॉक्टर्स के एड्रेस दीजिए, पता नहीं कहाँ का है। वो बोलते अपने आप को डॉक्टर और ये मान लेते हैं कि ये डॉक्टर है। हाँ जी, देखो मानना पड़ता है। जी जी। मिलियनेयर गाना सुनिए आप, देखिए इसकी लिरिक्स सुनिए, मतलब क्या फ्लाइंग किसेस फ्रॉम एवरीवेयर। समझ रहे हो? इटली दी मेड फैंसी कार्स, सॉफ्ट कार्स, तो वो बीप कर देते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि ये जो गाना है ना, ये गाने ने, मैं समझता हूँ इस गाने ने तहलका मचाया। और तहलका ऐसा मचाया कि मतलब हर आदमी जो शायद इनके ना आने की वजह से शायद इनको भूल चुका था, मन में तो था, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो उनके दिमाग से खो गए थे कि है ना,
वापसी कर दी इस गाने ने। मैं बता रहा हूँ इसी गाने ने वापसी कर दी। इस गाने से इनका कमबैक हुआ है, एक तरीके से कमबैक हुआ है। बहुत सही बात। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बार बार उस गाने की बात करता हूँ, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है गाना। बताओ आप मुझे कौन सा? पता नहीं। जट महकमा। अच्छा। बिल्लो नहीं है जट महकमा। क्या गाना बनाया, आप सुनिए उसको। उसी दिन सुनाया था आपने? हाँ, आप गाड़ी के अंदर सुनिए, बड़ा मजा आएगा आपको। एक तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पंजाबी में जब गाने गाते तो थोड़ा समझ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये पंजाबी नहीं ठेठ पंजाबी है, वो पंजाबी हमारे समझ में कई बार नहीं आती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप हनी सिंह के गाने क्यों नहीं समझ में आते, वो इसलिए समझ में नहीं आते शुरू में, क्योंकि आपको लिरिक्स समझने में, म्यूजिक समझने में टाइम लगता है। नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ, गाना चलाने से पहले इनके लिरिक्स को मैं गूगल पे निकालता हूँ, फिर मैं जाके एआई पे जाके उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, फिर वो समझता हूँ, और फिर उस गाने को चला के वो समझता हूँ कि हाँ ये कहना चाहता है कभी। हाँ, करता तो मैं भी ऐसे ही हूँ। अच्छा, करता तो मैं भी ऐसे ही हूँ, लेकिन वो पंजाबी बोलना आना भी तो चाहिए ना। वो जो फ्लो होता है ना, वो पाजी के पास है, वो फ्लो पंजाबी में होता है, हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, आप लिरिक्स तो चलो अच्छे होते ही हैं, आप इनका म्यूजिक भी अगर सुन लोगे ना तो भी आपको मजा आ जाएगा। चलिए, अब एक लास्ट अनाउंसमेंट हमारी तरफ से। वैसे कोई नया अनाउंसमेंट नहीं है, आप सब वाकिफ हो उस बात से, उस एक न्यूज से। हमें ये भी बताते हुए, जो आप ऑलरेडी भी जानते हैं, कुछ नहीं जानते हुए तो उनके लिए बड़ी खुशी हो रही है कि एक इंडिया टूर जो 14 मार्च से योयो पाजी का शुरू हो रहा है, उसके लिए वो इंडिया आ रहे हैं, और 14 मार्च को सबसे पहला इवेंट है शायद दिल्ली में करने जा रहे हैं। तो आप जा रहे हैं उस इवेंट में? देखो साहब, ये सवाल ही आपका गलत है। अच्छा, ये आपने बहुत गलत सवाल किया है, और आपने मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं माफी चाहता हूँ इस बात के लिए। आप रो रहे हैं? मैं रो नहीं सकता, मेरी आंखों में तो ऑपरेशन हुआ है। आपको कोई पत्थर वगैरह दूं आंख साफ करने के लिए? नहीं, मैं कर लूंगा अपने आप, क्योंकि आपको इस बात पर जवाब देता हूँ। सलमान खान के फादर ने कपिल शर्मा शो में एक बात की थी कि लोगों को अपना गम बताओगे तो जब वो जब आपके आंसू पहुंचने आएंगे तो वो सौदा करेंगे। बिल्कुल, 2000 रुपए दीजिए। हाँ, तो मैं नहीं कर रहा। अच्छा, मैं अपना पहुंच लूंगा अपने आप पहुंच। ठीक ठीक। तो थोड़ा मेरा अंदर घमंड आ गया लास्ट टाइम से मुझे लग रहा है। नहीं, वो लगता है मुझे, आपकी बात लग रहा है ना, क्योंकि पिछले बार तमीज से पेश आया था मैं आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल, बदतमीज आपने भी बहुत की है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, देखिए, उसे बदतमीजी नहीं कहते, उसे आईना दिखाना कहते, उसको छेड़ना तो नहीं कहते। नहीं, छेड़ना तो बिल्कुल। मैं आपको क्यों छेड़ूंगा, मैं एकदम सीधा हूँ, मतलब सीधा मतलब स्ट्रेट जैसे। आप फिर मेरे किसी काम के नहीं है। नहीं, अरे क्या बात करें, शर्ट तो हमने एक जैसे पहनी हुई है। ये तो लाजपत नगर से ली थी ना, एक साथ हमने लिया था। अमीर होने के बाद जो हम आ गए तो वहां से उन्होंने पहचान लिया कि शर्ट तो पहन लो, बनियान में कहाँ घूम रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात की। तो आप जैसे जा रहे हैं वहां पर, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने बोला ही नहीं मैं जा रहा हूँ, अभी तक तो मैंने बोला ही नहीं। अरे हाँ, सॉरी, आपको कैसे पता? मैं माफी चाहता हूँ। आपको कैसे पता मैं जा रहा हूँ? मैं देश से माफी चाहता हूँ जी। देखिए ऐसा है, 14 तारीख का इनका शो है, और मैंने तो पहले दिन ही टिकट बुक कर ली थी। पहले मेरी वाइफ के साथ था, मैं पूरी फैमिली के साथ जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो पागल हो चुका हूँ जी, मेरी फैमिली भी पागल हो चुकी है। क्या बात कर? हाँ, आपकी वजह से। यस, और हम जाएंगे चारों। और लेकिन मेरी एक शिकायत है हनी पाजी से। क्या? हनी पाजी ने अनाउंसमेंट किया आज, वैलेंटाइन वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 6 फेब टू 14 फेब। जो लोग टिकट्स लेंगे तो उनके लिए उन्होंने गोल्डन टिकट रखा है, उसमें से ये क्या नाम है, लकी ड्रॉ निकाल के, तो उसमें से एक कपल इनके साथ परफॉर्म करेगा दिल्ली में, स्टेज पे। लेकिन मेरा एक इसमें शिकायत है हनी पाजी से। अच्छा, शिकायत ये है कि मैंने हनी पाजी का जैसे ही शो अनाउंस हुआ, जैसे ही उस पे टिकट आई डिस्ट्रिक्ट ऐप पे, मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट आवर में टिकट बुक की 4। तो हमको तो कुछ नहीं मिला, हमें भी तो स्टेज पे डांस करना है। नहीं, उसके पीछे कारण ये हो सकता है ना कि आपको स्टेज पे ना बुलाना, ये भी कारण हो सकता है कि आपका वजन थोड़ा ज्यादा है, ये हो सकता है। ये मैंने उस एंगल से सोचा नहीं, क्योंकि एक बार मुझे शायद किसी नेता ने गलती से बुला लिया था अपनी रैली में, तो जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ा वो स्टेज ही कर गया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसा हुआ है, और वो वीडियो बहुत वायरल हुई। एक मिनट, हाँ मुझे याद आया, ये वाली वीडियो देखिए आप, ये। और अच्छा, उसके बाद वो नेता इलेक्शन हार गया, तो उसने मुझे फिर बाद में ऑफर रखा कि आपको क्या नाम है, वेट कम करना पड़ेगा, पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो मैंने कहा जी मैं मतलब आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन मैं दूसरी पार्टी में चालू। अरे मतलब देखिए क्या बात करी आपने यहाँ पर, आप पार्टी छोड़ गए पार्टी के लिए। वाह, जो पार्टी में पान करते हैं उसको थोड़ा कम करिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नहीं, बात सही है आपकी। तो आप शो के लिए जा रहे हैं, और हमारी पाजी से एक
ये दरख्वास्त है कि वैलेंटाइन वीक तो खैर आता रहता है, और जो आपके वो तो हैं ही, लेकिन जो आपके वो फॉलोअर्स हैं जो एकदम सबसे पहले बुकिंग करते हैं, उनके लिए भी कुछ सोचिए। कहने की बात यही है कि केवल मादा नहीं, नर भी आपके बड़े अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, और कुछ ऐसा लाइए जिसमें ये भी आपके साथ स्टेज में शरीक हो सकें और आपके साथ डांस कर सकें। बहरहाल हमारी बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा, और अगले पॉडकास्ट में कुछ और अलग खट्टी मीठी बातों के साथ आपके साथ फिर से हम रेडी होंगे, फिर से हम आपके साथ तैयार मिलेंगे आपको, और आपके साथ कुछ नई गाने, कुछ नई चीजें हम शेयर करेंगे। और इस पॉडकास्ट को अब थोड़ा सा पॉज देने का वक्त आ गया है, तो क्या कहते हैं, एक बार फिर से उसी तरीके से एक बार क्लोजिंग करें। कॉल इट नन अदर देन वी कॉल इट यो यो हनी सिंगर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।